क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आफ्टर 5 days आपकी बहन आपके सामने, 5 or 6 days आई बिलीव, आपकी बहन आपके सामने हाजिर हो रही है। ठीक है, और उसकी रीजन क्या थी, क्यों थी, कहाँ थी मैं, कहाँ गायब थी, तो मैं आपको बता देती हूँ। आपकी बहन हो गई थी बीमार, नजर लग गई थी, नजर लग जाती है। खैर बीमार हो गई थी मैं, जोक से पार्ट, और जिसकी वजह से मैं ना व्लॉग बना सकी ना कुछ कर सकी बिकॉज बारे में कि जी गजल ईमान को इम्पोर्टेंस नहीं देती। मैंने इस बात का पहले भी जवाब दिया है, मैं दोबारा इसलिए जवाब दे रही हूँ कि भाई वो मेरी एक ही एक भाभी है, जो मेरी सगी, मेरी खूनी रिश्ता जो है, उसकी एक ही एक बेगम है। अल्लाह पाक उसको खुश रखे, आबाद रखे, उसके नसीब अच्छे करे। ये आप नहीं कह सकते कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। वो मेरा भाई, मैंने आपको पहले बताया है, मेरी जान है। ठीक है, और वो आगे से उसकी जान है। ठीक है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? जान और ईमान है, जान और ईमान है, बिल्कुल। मेरा और ईमान की बहुत बॉन्डिंग है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हम दोनों एक दूसरे क्योंकि अल्लाह माफ करे, ये सारी चीजें बाद में इधर ही रह जानी है। उन्हें कहता ये हो गया, वो हो गया, चीजें पढ़ते ही नहीं। छोड़ो यार, मैं इसके हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम। हो गया आप लोग का एक और नए व्लॉग के अंदर। कैसे हैं आप? मुझे ज़रा कमेंट में जाके आज से बता दीजिएगा। तो भाई आज का ना ये जो व्लॉग होने वाला है, ये व्लॉग भी नहीं होने वाला है, ना कोई वीडियो होने वाली है, इन दोनों के मिक्सचर होने वाले हैं। तो आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। क्यों? तो क्या हुई कि यार मेरी बेगम है ना, मुझसे नाराज है ना, मैं मना लूंगा। आपने फिर वही कल एक गलत सी घटिया सी स्टेटमेंट दे दी कि जो उसको इजाजत नहीं है। उसको तो मैंने ये भी कहा हुआ कि आपने ऑन की ब्रॉड पे आके पीछे से उंगलियां ऐसे ऐसे करके नहीं घुमानी। ठीक है, नहीं अच्छा लगता जब अपने व्लॉग में ही हम नहीं आपको लेते, आपको अपने व्लॉग, क्योंकि आपकी तबीयत खराब है, आपको पूरा गज वज के पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को दिखा के आपको व्लॉग में लिया था। तो दोस्तों आप लोगों ने जो फिलहाल अभी के लिए जो क्लिप देखी थी, वो क्लिप थी मतलब रजब की, जो कि लड़ाई फड्डा कर रहे थे ऑन के साथ। अब ऑन कौन है, जिन जिन लोगों को नहीं पता, वो ईमान के भाई है। और जो ईमान कौन है, जिन जिन लोगों को नहीं पता, वो रजब की भी है। और जो रजब कौन है, जिन जिन को नहीं पता, वो यूट्यूब पे जाके सर्च करें रजब फैमिली, उनको पता लग जाएगा कि रजब कौन है। तो अभी फिलहाल मैं आप लोग को एक और बात बता चलूँ। पिछली वीडियो पे आपने बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट दिखाया है, जो मैंने रजब की वीडियो डाली थी, उस पर कुल कितने व्यूज़ आए ईमान? और ये सामने आप लोगों को मैं इसका होलिया तो किस तरीके से ये जो है वो बन के बैठी हुई है। ये इसने मेकअप कर लिया था, मैंने इसका मेकअप व्लॉग में इसको दिखाने के लिए करवाया, इसलिए ताकि हम लोग, मैंने इसको बोला था कि और प्रैंक करने वाले, लेकिन फिर प्लान कैंसिल हो गया। और अभी तक ये जो है इसी तरीके से इसी होलिया में बैठी हुई है। तो अभी फिलहाल आप लोगों को मैं एक और चीज़ बताना चलूँगा इसी के साथ साथ, कि मुझे एक अंदर के बंदे ने अंदर की बात बताई है। मतलब कि ये बात आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी, ना किसी से पता चली होगी। ओके। तो भाई अभी फिलहाल जो है मम्मा से बात करते स्टॉप हुई कि इस बात के अंदर कितनी सच्चाई और कितना ज़्यादा झूठ छुप रखा है इस सच्चाई के अंदर। तो अभी फिलहाल मम्मा से जो है बात करते हैं। मम्मा हमारे सामने बैठी हैं, तो मैं कैमरा फटाफट से जो हूँ घुमा देता हूँ। तो मम्मा आपका क्या कहना है, मतलब आप क्या कहना चाहती हैं इन लोगों के बारे में? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना सारी, निशान आपको पता है, अब आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो, जी ठीक है? जी, मैं तो शुरू से करता आ रहा हूँ। अच्छा जी, मतलब आप चैनल तो आपने नए बनाए ना, अभी जी, काम जी। तो आप करते आ रहे हो, लेकिन चैनल आपने बनाए। तो ये होता है कि आपको जो ना फेमस होने के लिए कोई ना कोई एक नया चुटकुला या कोई ऐसी चीज़ जो कि यूनिक चीज़ हो, लोगों को यानी अट्रैक्ट कोई करे। चालाकी चलनी पड़ेगी। हाँ, इजी वे में कह सकते हैं कि हमको चालाकी चलनी पड़ती है, आपको ऐसी कोई यूनिक बात करनी पड़ती है कि लोग उसके पीछे जो है ना वो पागल हो जाए। और आपको पता है कि रजब फैमिली जो है वो इस टाइम जो है व्लॉगिंग में सबसे हिट जा रही है। तो उनके साथ लोगों ने, बहुत से लोगों ने जुड़ के भी जो है अपने चैनल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे वो लेके गए। तो अब ये कि रजब तो मतलब कि ये जो है ना, सारे लोग मिल के सारी एक बदसूरत चालाकी चल रहे हैं लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, बिल्कुल ऐसा ही है। बस सूरज चलाकी तो नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि यूट्यूब पे कामयाब होना है तो किसी तरीके से भी जो है ना लोग करते हैं। लेकिन ये कि कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है ये, बस ये कि थोड़ा सा जो है वो उन्होंने ऐसी कोई बात कर देनी है कि जो है ना फेमस करने की, जैसे कि पहले रजब फैमिली में रजब बड़े खतरनाक लोग हैं। अभी फिलहाल आप जो है रजब भाई की मैं वीडियो चलाए तो वो आप लोग सुन ले कि उन्होंने क्या चीज़ बोली है, मतलब क्या बारे में उन्होंने बोला है। तो वो आप अपनी राय कमेंट्स में बताएं कि उन्होंने सही बोला है या गलत बोला है। मुझसे नाराज है ना, मैं मना लूंगा। आपने फिर वही कल एक गलत सी घटिया सी स्टेटमेंट दे दी कि जो उसको इजाजत नहीं है। उसको तो मैंने ये भी कहा हुआ कि आपने ऑन की ब्रॉड पे आके पीछे से उंगलियां ऐसे ऐसे करके नहीं घुमानी। ठीक है, नहीं अच्छा लगता जब अपने व्लॉग में ही हम नहीं आपको लेते, आपको अपने व्लॉग, क्योंकि आपकी तबीयत खराब है, आपको पूरा गज वज के पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को दिखा के आपको व्लॉग में लिया था। ठीक है,
किसी वजह से कहा था ना कि आपको व्लॉग में नहीं लेके आना, क्योंकि आपकी तबीयत इस तरह की है कि मैं किसी भी किस्म का नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, ना आपकी ज़ात के लिए ना किसी और की ज़ात के लिए। कुछ टाइम के लिए ब्रेक दिया था ना आपको, तो इसमें वो क्या है, इजाज़त नहीं है उसको, मतलब क्वालिफिकेशन हाई है, एटसेट्रा हाई है, जो भी हाई है अच्छी बात है, होनी चाहिए, हर बहन बेटी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लेकिन इट डजंट मीन कि आप अपने ब्रॉड के ऊपर आप उसको शेयर करेंगे या आप उसका कंटेंट बना के ये डालेंगे। आपकी ब्रॉड है, आपने करनी है। राइट नाउ शी इज़ माई वाइफ, शी इज़ माइन, वो मेरे निकाह में है, ठीक है। तो यू आर नो वन कि आप फजूल लोचा तोची करें। पहले बात समझाई थी आपको मैंने इंस्टाग्राम के ग्रुप में, मैसेज में। मुझे ईच एंड एवरीथिंग पता है कि आप कौन कौन से एडिटर से क्या कौन कौन सी बात करने को कहते हैं। आपके वो एक एक मैसेज मुझे आते हैं, खुदा की कसम मेरे पास मैसेज पड़े हुए हैं जहाँ पर आप मेरे ही फैन पेजेस को कहते हैं कि ये रजब के अगेंस्ट ये वाली बात करो, ये वाली पोस्ट लगाओ, और हमारे घर की पर्सनल बातें फैन पेजेस तक कैसे पहुँचती हैं मुझे हर चीज़ का पता है। मेरे बच्चे इस बात को याद रखो कि इस चीज़ से नुकसान सबसे पहला हमारा ही होना है, हमारे 2 घरों का अवाम ने चीज़ा लेके चले जाना। समझ लगी है? आपको हमेशा छोटा भाई कहा है, छोटे भाई बनो, नासूर ना बनो। आप तो पढ़े लिखे हो ना, आप लोगों को तो पता ही नहीं था इन सब चीज़ों का। हम लोग चलो जी वो फैमिलियाँ दिखाते हैं, फलाना करते हैं, ढिमकाना करते हैं। टिकटॉक वाले तो हम थे। अब आपको टिकटॉक लाइव मेरे से ज़्यादा अजीज़ है, आप मेरे से ज़्यादा टिकटॉक लाइव पे भी बैठते हैं, माशाल्लाह यूट्यूब चैनल भी बनाने लगे हैं, अल्लाह पाक बरकत डाली उसमें। समझ रहे हैं? बिहेव योरसेल्फ, ठीक है। ये बड़ों की बात है, घरों की 4 दीवारी में होनी चाहिए, लेकिन आपने यहाँ पर आके वो ड्रामा शुरू किया ना, अपनी तरफ से वो सिंपैथी, सो कॉल्ड सिंपैथी लेने की कोशिश की, तो मैंने आपको उसका जवाब दिया कि यहाँ पर बातें या ना लेके आओ। मैंने अगर खामोशी रखी हुई है तो आप भी रखो, और अगर मुश्किल टाइम है उसको बर्दाश्त करो, क्योंकि मैंने तो कभी ये गिला शिकवा किया ही नहीं कि वलीमे के अगले दिन से मैं अपने घर से ही दूर हूँ। मेरा पर्चा मेरे ऊपर नहीं था, जिंदगी में एक पर्चा नहीं था। जिस दिन से शादी हुई है लगी अपने घर ही नहीं गया, मुझसे तो मेरे घर वाले भी दूर हो गए। मैं तो नहीं गिले शिकवे कर रहा, अल्लाह की ज़ात का शुक्र है जहाँ मेरे मालिक ने रखा हुआ, कोई बात नहीं खैर है। नेक्स्ट टाइम आपने ईमान को यहाँ पर डिस्कस नहीं करना। मेरी बेगम है, मुझसे नाराज़ है, जो भी सीन है उसे माफ़ी मांगनी पड़े, जिस तरह भी उसको मनाना पड़े, मेरे लिए पहले ही सारे दरवाजे बंद ना करते जाओ। सब दरवाजे मेरे लिए आप पहले बंद ना करें। 1 महीना पहले आपने प्री बर्थडे कर ली, मुझे 1 महीना पहले गालियाँ पड़ गई। मैंने जो मर्जी सरप्राइज सोचा होगा, उसकी बर्थडे आएगी तो करूँगा, 30 जुलाई आएगी तो करूँगा, जो भी मैंने सोचा हो मुझे 1 महीना पहले गालां पै गई। ऐसे नहीं करते। ਧੀਆਂ ਵਸਾਈ ਦੀਆਂ ने उजाड़ी ਦੀਆਂ नहीं। भरा है भरा बन, सप ना बन। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। लेकिन अपने ध्यान में बात याद रखो कि मेरे पास एक एक मैसेज आया हुआ है। जो आप फैन पेजी से बात करते हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। हमारा रिलेशन है, हम कोई जुबानी कलामी दोस्त यार नहीं है, ठीक है। जिस फैन पेज को जो जो इन्फॉर्मेशन आपने मुहैया की हुई, मेरे पास हर चीज़ पड़ी हुई है। आपको यहाँ पर लाने वाला मैं ही हूँ, तो आप मेरे साथ प्ले करने की कोशिश ना करें, काम खराब हो जाएगा। आपको कल समझ कम है, अगर कल समझ होती तो आप अपने ही घर का जो है वो फौजी ना मारते। 2 कोड़े इसको मारो, 2 कोड़े उसको मारो। क्यों? आप कौन है? आप जज हैं? समझ लगी? बी इन योर लिमिट्स। लास्ट मेरी वार्निंग है कि मेरा और मेरी बेगम का मसला है, हम सॉर्ट कर लेंगे जब तक वो मेरी बेगम है। अल्लाह करे कि टिल एंड रहे, लेकिन आपके लक्षण नहीं रखने वाले, बात याद रखिएगा, ठीक है। आइंदा उसको आपने टिकटॉक पे ऊपर नहीं लेके आना, उसकी डिस्कशन आपने यहाँ नहीं करनी। पॉडकास्ट यहाँ पर हज़ारों होते हैं, आप हज़ारों का रिप्लाई नहीं कर सकते, और आप चिक्कड़ चौधरी या चिक्कड़ जो है ना वो सेलिब्रिटी ना बने। पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई करें। आप कहाँ टिकटॉक पे आ गए हैं? वो तो हम जैसे गंदे लोग करते हैं, अनपढ़ बैक बेंचर्स, हमें करने दें। मुझे एक एक फ़ैन पेज ने वीडियो भेजी है, सारा कुछ लटरम पटरम एक एक चीज़ भेजी है। जो आप फ़ैन पेजी से बात करते हैं, मेरे ही फ़ैन पेजां ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ मेरे ही अगेंस्ट करन टुरे हो ना, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ नहीं। जिन दिन मेरे रब लिखा उन्हीं देर इज्जत रहनी। मेरी भी बहन है, बहन की आगे बेटी भी है, तो मुझे आइडिया है इस चीज़ का कि तियाँ वसाई दियाँ किस तरह है, ठीक है। मेरा और ईमान का जो भी मसला है, जो भी हमारा इशू है, विल सॉर्ट इट आउट। आपको उसको टिकटॉक के ऊपर लेके आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एवरीवन नोस कि उसके ऊपर कोई पाबंदी किसी किस्म की नहीं है। वो शाम को 5 बजे उठे, शाम को 6 बजे उठे, जो मर्जी जिस तरह मर्जी, आधा महीना अपने घर, आधा महीना माँ के घर, कोई मसला ही नहीं, सब उसके घर है। तू मेरा पुत्र काका ਜਿਹੜਾ ना वो ਸਿਆਣਾ ना बन, तेनों मिनट भी नहीं लगना है कि तेरी लस्सी किस पर बन जानी है ना। कला कला माँ का पुत्र है मेरी तरह ही, लेकिन तेरी पसली पार नहीं चुकनी। समझ लगी?
तू हले बड़ा कुछ करना, हले बहुत तैनूं अल्लाह ने रंग लाने ने। अपनी मां का ख्याल कर, तू इन्हां कम्मां 'च ना पै, ठीक है। घर दियां गल्लां घर रहणियां बहुत ज़रूरी ने। जे अज तो बाद मेरे उस घर दी जिथे तू बैठा है, मेरी मां लुबना बैठी है, मेरी बुढ़ी बैठी है, तो मेरे इस घर दी कोई गल एक गल किसी फैन पेज के ग्रुप च गई ना, तो मेरे तो बुरा कोई नहीं होगा, समझ लगी, याद रखी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और एट द एंड फिर बात वही है कि मेरा और मेरी बेगम का मसला है, विल सॉर्ट इट आउट, ठीक है। मैं उसका गुनाहगार हूँ, वो मुझे जो सजा देगी मुझे मंजूर है, लेकिन एक दफ़ा मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें कि मेरे ऊपर दरवाजे एक एक महीना पहले ही बंद कर दिए जाते हैं। अब मैंने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी, लेकिन मुझे 1 महीना पहले ही गालियाँ पड़ गई। मुहर्रम स्टार्ट होने से 2 महीने पहले ही भगवान और ने बिठा के केक कट कर लिया, काट लिया तो कर लिया, सोशल मीडिया पे क्यों लगाया? यहाँ